हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार, केम छो, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज। बहुत ज़्यादा शोर शराबा है क्योंकि मैं ऐसी जगह पे हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। सोचा आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ, बातें करनी ज़रूरी है। बाहर हूँ और इस वक्त अभी मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चलो अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि कभी कभी लाइफ में लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। कभी कभी लाइफ में चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को खुशियों के माहौल में ढालना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस चीज़ से ओवरकम हो पाए, हम अपने आप को चीज़ों के अंदर कवर अप कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी बातें बताई गई, बहुत सारी चीज़ें बोली गई। मैंने अपने मुंह से कभी कुछ भी नहीं बोला कि ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने सब कुछ एक्सेप्ट किया, सब कुछ बोला। मैं बस वही देख रहा था कि कितने कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने हैं, कौन कौन से लोग हैं जो पीठ पे खंजर मारने वाले हैं। सबको निकालना था और सब निकल ही गए और लगभग निकल गए। तो अब मुझे लगता है कि मुझे आज अपनी बात रखनी चाहिए। तो मैं अभी थोड़ी देर में कहीं पहुंचूंगा और पहुंच करके फिर मैं आप लोगों से सारी बातें करूंगा। अब मेरी जो फ़्लाइट है, चलो मैं बता ही देता हूँ, मैं तो हूँ एयरपोर्ट पे। मेरी जो फ़्लाइट है वो फ़्लाइट थोड़ी लंबी फ़्लाइट है, लगभग नॉन स्टॉप फ़्लाइट तो है लेकिन वो 5-5.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो ऑब्वियसली फिर आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ कहीं और सारा कुछ लेके रेडी हूँ। एंड ये मेरा प्लान था 1-2 दिन पहले से ही, क्योंकि मैं बहुत कहीं ना कहीं माइंड से ना डिस्टर्ब था। तो मनीषा भी बोली कि नहीं जाइए, कहीं थोड़ा सा घूम के आइए। मैं बोला तुम भी चलो। तो उसका भी एग्ज़ाम है 18 तारीख को, बट मैं कोशिश करूँगा कि वो भी आ जाए। और अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि अभी दूसरे फ्लाइट के अनाउंसमेंट हो रहे हैं, फ़्लाइट का टाइम भी है तो बनेंगे। लेकिन कल रात को जो चीज़ें हुई वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई, अनएक्सपेक्टेड हुआ। कहते हैं ना कि मतलब लोग सच के लिए लड़ते हैं, सच बोलने के लिए कोई नहीं लड़ता है, सब झूठ ही बोलने के लिए लड़ते हैं। और एक सच को छुपाने के लिए कितने झूठ बोले जाते हैं। माफ़ी मांगने कोई नहीं आता है, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लास्ट तक कोशिश होती है कि कैसे गलतियां छुपा लें, कैसे अपने आप को कवर अप कर लें। बट गलत है ना यार, जो बात सही है वो बात बोलनी चाहिए। मैं तो भाई मानता हूँ कि मैं अगर गलत हूँ तो मैं गलत हूँ, तो मैं क्या करूँ, गलत हूँ तो शर्मिंदगी है उस बात की, माफ़ी मांगता हूँ या अपने आप को ज़िंदगी भर पछतावा में रखता हूँ। बट जो भी है, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो है कहीं ना कहीं मैंने माइक लेके नहीं आया। जब भी ट्रैवल करना चाहिए माइक ज़रूर लेके आना चाहिए। मैं देखता हूँ, मैं माइक जा करके ले लूँगा कोलंबो, और या फिर कहीं और जाऊँगा तो जहाँ वहाँ पे ले लूँगा। चलिए फ़िलहाल अभी निकलते हैं और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी चीज़ों को समझो, थोड़ा सा और इंतज़ार करो, क्योंकि जब तक चीज़ें आपको क्लियर एंड कट नहीं पता लग जाए तब तक आपको कोई चीज़ पे यकीन करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। मेरे ऊपर बहुत सारे, देखो मैं ये नहीं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि जितनी गलती सामने वाले की उससे शायद कई गुना ज़्यादा मेरी है। मैं अब यही बोलूँगा कि चलो उससे ज़्यादा ही मान लो आप लोग मेरी है, लेकिन मेरी जितनी भी गलती है, इतनी ज़्यादा गलती होने के बावजूद भी मैं झुक रहा हूँ। लेकिन सामने वाला गलती होने के बावजूद भी उसके अंदर झुकने वाला वो घमंड नहीं है कि भाई वो घमंड इतना भरा है कि नहीं मैं झुकेगा नहीं साला। भाई गलती है तो झुकना तो पड़ता है, ये सिद्धांत है दुनिया का। लेकिन अगर आप उस समय भी अपने ताव दिखाओगे, उस समय भी आप उल्टा किसी को प्रेशराइज़ करोगे, एक्शन दिखाओगे, लीगल दिखाओगे, ये दिखाओगे, वो दिखाओगे, तो भैया कोर्ट में अगर आ गया ना चीज़ तो तब तो फिर पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि जब चीज़ें सॉर्ट आउट, मैं अभी तक यही चाहता था, अभी तक नहीं कल तक यही चाहता था कि भाई चीज़ें जो हैं वो एट द बैक कहीं ना कहीं सॉर्टेड आउट हो जाए, लोगों को समझ में आए कि नहीं यार, उन लोगों को कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है या जो भी है। लेकिन इनका है कि नहीं भाई बिगाड़ो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कल हुआ क्या था। कल अलका जो थी वो फ़ोन करके मनीषा को बोल रही थी कि मैं नेहा के ख़िलाफ़ आऊँगी, मैं नेहा के ख़िलाफ़ वीडियो बनाऊँगी और पूरा उसका चिथड़ा उड़ा दूँगी। मनीषा बेटा तेरे साथ देख बाबू बहुत गलत हुआ, बाबू बहुत गलत हुआ है, ऐसे बोली। तो वो सारी बातें मैं रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि अलका पे मुझे डे 1 से ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि अलका जो गेम खेल रही थी ना, जो गेम बनाती है, ये मेरे घर में नहीं, मैं उससे पहली बार कैसे मिला था, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा पहुँच करके। वो भाई इतना तगड़ा गेमर है, उसको लगा कि भाई वो अकेली उस्ताद है। मैं अभी कमज़ोर हूँ, मैं अभी कमज़ोर इसलिए हूँ क्योंकि मेरा साथ कमज़ोर पड़ गया। बट कमज़ोर का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे हार ही जाऊँगा।
मैं तो अभी तुमने बोला ना कि मैंने फ़ोन किया, अरे मैडम तुम मर जाती थी मैसेज कर करके कि एक बार मैं रिप्लाई कर दूँ। स्टार्टिंग करो जून का महीना, जब तुम हॉस्पिटल भी आई थी, कैसे तुमको धक्के मार करके निकाल रहे थे सब, तब भी तुम बेशर्मों की तरह वहीं पे खड़ी थी। लीची लेके आई थी 2 रुपये का अपना, और वो लीची को भी पता है कुत्तों को खिला दिया उन लोगों ने। मैं बता देता हूँ, तुम्हारी लीची इतने सड़े हुए थे, जाके उनके घर में भी आग लगा रही थी। यार शर्म करो यार, किसके किसके घर में आग लगाओगे। चलो एनीवेज दैट्स योर मैटर। बट मैं बता अभी वो तुम्हारी सारी बातें पोल पट्टी दिखाऊंगा, तुम जून से दिखाना सारी मैसेजेस कि कौन किसने पहले मैसेज किया है, क्या किया है, टाइम के साथ दिखाना। मैं दिखाऊंगा कि तुमने मेरे से कैसे बात करने की कोशिश की, कितनी बात करने की कोशिश की, कितना क्या क्या कुछ किया। तुम्हारा तो ये है ना, तुम मतलब इतनी लालची हो गई हो, इतनी लालची हो गई हो कि भाई तुम मतलब पैसा मिले ना तो तुम किसी के साइड भी तुरंत हो जाओ। तुमको जहाँ अर्निंग दिखे कि यार यूट्यूब से मेरा फ़ायदा हो सकता है, वहाँ अर्निंग तुमको फ़ायदा दिखेगा और वहाँ तुम हो जाओगे। तो भाई हो जाओ यार, तुमको मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये चीज़ सेट कर लेना बहुत अच्छे तरीके से कि भाई अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार ही जाएगा। क्योंकि जो तुम अपने आप को जीता हुआ दिखा रही हो ना, तो असली में वाकई में बहुत कमज़ोर हो। तुम हमेशा दूसरों का कंधा का इस्तेमाल करती हो अपना फेम पाने के लिए, अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं है। अब कल हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूँ। अलका जो बात की मनीषा से, वो सारी बातें मैंने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया और वो रिकॉर्डिंग करके मैंने चीनू को भेज दिया। चीनू को भेजा इसलिए ताकि चीनू भाई देख, एक लास्ट मौका दे, सारी चीज़ों को ठीक करते हैं। सब चीज़ों को मैंने ऑफलाइन शॉर्ट करने की कोशिश की, सारी चीज़ों को ठीक करते हैं। ये रिकॉर्डिंग देख, तू अलका का साथ ले रहा था ना, और तू सारी बातें अलका के सामने करवाता है कि अलका करेगी, अलका करेगी। तो मैं उतना ही बोलता हूँ, और मैं जानबूझ करके मेरे को जितना बोलना है ना, क्योंकि मेरे को पता है अलका एक एक बात रिकॉर्ड करती है, डे 1 से रिकॉर्ड करती है। मैसूर वाली रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकती वो, क्योंकि वो खुद गलत है उसमें। बट चलो कोई बात नहीं है। तो मैंने उसको भेजा, और चीनू इतना महान आदमी, उसने वापस से अलका को ही वो रिकॉर्डिंग भेज दी कि देखो तुम तो अभी उसका सपोर्ट लेने वाली थी, अब देखो ये तुम्हारी रिकॉर्डिंग मेरे पास भेज रहे हैं। तो अलका ने आकर के तैश में मनीषा के अगेंस्ट वीडियो बनाई रात को, और नेहा को सपोर्ट करके बनाई, क्योंकि उसको ये दिखा कि अल्टीमेटली अलका की सच्चाई मेरे को दिखानी थी। बट यहाँ पर भी मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश की गई। बट कोई बात नहीं है, ये छोटे मोटे गेम से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दुनिया में, ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े गेम चल रहे हैं, तो क्या ही बोलना। अभी मैं जा रहा हूँ, मस्त बिंदास कुछ दिन रहूँगा, और जो जिसको जो करना है, जैसा करना है आप लोग कीजिए। आप लोगों को जैसा जो रहना है रहिए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ, मनीषा भी रहेगी साथ, तो हम लोग ऑब्वियसली बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड करेंगे, बहुत अच्छा सब कुछ करेंगे। थोड़े टाइम की बात है, अभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है। कल रात को भी इन महारानी ने लाइव में आकर के इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है, और रिकॉर्डिंग भी सुनाई है अपनी वाली। उधर की रिकॉर्डिंग कुछ नहीं सुना है। बट नो प्रॉब्लम, डू वॉट एवर यू विश टू डू। आई विल जस्ट से कि आप भाई साहब ऐसे ही हो, तो मैं आपको क्या बोलूँ। आपकी सच्चाई शायद आपको दिख गई होगी, नहीं दिखी होगी तो आईना तो देखते ही होगे। अब पता नहीं आपके ऑफिस वाले कैसे आपको झेलते हैं, आई डोंट नो, सीरियसली डोंट नो। एंड जो आप टीचिंग की बात कर रही थी ना, 6 साल, 6 प्रश्न पूछूंगा ना आपके ही सब्जेक्ट के, आप वहीं पे शांत बैठ जाओगे। 6 लाइन तो इंग्लिश के बोलने आएंगे नहीं आपको, पता नहीं आप क्या टीचिंग की हो। चलो ठीक है, आप मे भी लैंग्वेज टीचर रही होगी, हिंदी विंदी की जो भी है, लेकिन आप 6 साल रही हो, तो मैं आपसे लगभग डबल 12 साल से मैं एक्सपीरियंस में हूँ। और रही बात रिपोर्टिंग वगैरह की, रही बात उसकी, तो मैंने कितने मास कॉम वाले बच्चों को पढ़ाया है जो रिपोर्टर्स आज बने बैठे हैं। तीसरी चीज़ कि मैं अभी अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बताऊंगा। आप मेरी प्रोफाइल जा कर के, आज से नहीं, आज 24 चल रहा है ना, आप लगभग 2012-13 के आसपास का ही देखिएगा मेरा प्रोफाइल, लगभग आज से 10-11 साल पहले का, जिस समय शायद आप अपने करियर की शुरुआत कर रही होंगी। आप तो खुद 50 साल की हो गई हैं, लेकिन अभी आपको चढ़ा हुआ है कि पता नहीं क्या है। बट आप जा कर के मेरी करियर के बारे में देखना। और MP MLA क्या है क्या नहीं है भाई, वो देखो पूरे समाज के होता है, ये मेरे को भी पता है। लेकिन आप एक बार मेरी प्रोफाइल जाकर देख लेना, आपको शुरू से पता लग जाएगा। बट रही बात एजुकेशन फील्ड की, तो आप टीचिंग वाली लाइन में आ जाना, मैं आपसे कंपटीशन दे दूंगा। कोई भी सब्जेक्ट आप पिक कर लेना, नया सब्जेक्ट पिक कर लेना चाहें, और वो नया सब्जेक्ट मेरे को भी दे देना। एक रजिस्टर पढ़ के आएंगे, और एक तरफ तुम बैठ जाना, एक तरफ मैं बैठ जाऊँगा, एग्ज़ाम लेने वाला एग्जामिनर को बिठा देना, सब समझ में आ जाएगा। चलो, बहुत कुछ बकवास तो करूँगा नहीं मैं तुमसे, क्योंकि तुमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा तो तुम हवा में वैसे ही आ जाओगे। एंड गाइस, सब लोग दुआ करो इस बात को कि मनीषा से कुछ बिगड़े ना, क्योंकि ये औरत मनीषा के साथ बहुत बिगाड़ने की कोशिश की, उसका कान भरने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते सब कुछ संभल गया। तो इसको चुभ रही है कि भाई ये दोनों कैसे ठीक हो रहे हैं। तो चलो, थैंक यू सो मच। एंड करते हैं इस ब्लॉग को, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी।
चैनल को सब्सक्राइब करना। मनीषा के पास वैसे ये चैनल का हक हो गया आधिकारिक रूप से, बट मैं भी अपना नया चैनल जल्दी खोलूँगा एंड जो भी चीज़ें होंगी आप लोग शेयर करेंगे। और ये बस प्रे करना कि अभी चीज़ें हमारे बीच में सारी कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। जो इस महिला ने आग लगाने की कोशिश की है वो ठीक हो जाए। इतना तक बोला है, कह रहे तुम लड़ो सचिन से, मैं तो लीगल भी जाऊंगी, तुम्हारे लिए मैं लीगल खड़ी रहूंगी। सचिन के लिए कह रहे तुम्हारी लीगल जूते की नोक पे, कुत्तों के लिए मेरा लगा देना तुम्हारा लीगल 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 बक 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 बक। ठीक कह रहा था प्रिंस। गेट लॉस्ट, अंडरस्टूड, बेटर अंडरस्टैंड इट। एंड यस, जाते जाते वन मोर थिंग, वकील बन करके ना किसी की जुबान मत बोलो। उनको बोलो कि सामने से बात करें। जब तक वो कुछ नहीं बोले तो उनकी बात क्यों कर रही हो? क्या वकालत करती हो? अरे कितना पैसा मिला है भाई, बोलने तो सामने वाले को। सामने वाले के पास बोलती ही बंद है और तुम्हारी बोलती बक बक। उस दिन तुम्हारे लाइव में भी नहीं आई थी, तुम्हारे लाइव में भी नहीं आई थी, तुम्हारे बक 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 बुलाने के बाद भी। अपनी वैल्यू समझो, कौन हो तुम? मैं तो आ गया था ना, फिर भी गलती था, सामने आया, सीना तान के माफ़ी भी मांगा, चलो जो भी है। तुमने प्रोवोक कर दिया कि अगला मर जाए, तुमने इतना प्रोवोक किया। पुलिस भेज दो, तुमने हैदराबाद में पुलिस भेजी, तुम्हारी औकात है पुलिस भेजने की? हैदराबाद में पुलिस भेज दूंगी। तुम कौन हो भाई? अपनी बहन के दम पे मत उड़ा करो, अपना अस्तित्व देखो, तुम कौन हो? हु आर यू? यू आर नथिंग। एटलीस्ट ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। लीव वॉट एवर एम आई, बट हु आर यू? जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड डू यार जो अच्छा लगे सबको, दुनिया को। वकालत मत करो, उनको बोलो सामने से आके बात करें। नहीं बात कर रही तो उनकी बातें मत ला करके बक 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 यहाँ पे करो। अगेन, गेट लॉस्ट।